नशा उतरता है तो समाधि लगाए बैठे हैं। और इतना ही नहीं, सबसे मेन कारण क्या है सुनिएगा, मेन लाइन पे आइए, पॉइंट पे आ गए गौरा जी। क्या अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा। कहने लगी जिनके सर पे, हाँ हाँ, जिनके सर पे रहती सदा साली होगी, जिनके सर पे रहती सदा साली होगी, कैसे कुछ उसकी घर वाली होगी, कैसे कुछ उसकी घर वाली होगी। अगर रचना अच्छी लग रही तो ताली बजानी पड़ेगी भाई। अच्छा ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ की साली है कौन? क्या बात है दादा, आपका सुना हुआ है पहले का, इधर से बताएं। क्या बात है, आप लोगों का भी सुना हुआ है, पीछे से बताएं भाई। नहीं पता? आगे से बिल्कुल सही जवाब आया, इधर भी आगे से बहुत सुंदर जवाब आया। भगवान भोलेनाथ की साली है गंगा जी। और गंगा जी साली हुई कैसे? देखिए, जो राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी उनमें से एक थी गंगा जी, रिश्ते में गौरा जी की बहन है। और भगवान भोलेनाथ की रिश्ते में साली। कहते हैं मेहमानी एक दिन की होती है, 2 दिन की होती, ज्यादा ज्यादा 4 दिन रुक लो, लेकिन 4 दिन के बाद वो मेहमानी नहीं कहलाई जाती। और खास तौर पे अगर साली साहिबा आकर रुक जाए घर में तो फिर तो झगड़ा पक्का। और जिसकी साली घर में आकर रह जाए तो समझ लो घर वाली तो सूख के कांटा हो ही जाएगी। इसीलिए कहा गया जिनके सर पे रहती सदा साली होगी, जिनके सर पे रहती सदा साली होगी, कैसे कुछ उसकी घर वाली होगी, कैसे कुछ उसकी घर वाली होगी। जय हो भाई, ताली बजाते हुए अगर आनंद आ रहा तो जय हो। बड़ा प्यारा सा आशीर्वाद है मुद्राओं का, धन्यवाद। एक बात का तो जवाब दे दिया गौरा जी ने, लेकिन सखियां जो हैं आज वो मजाक के मूड में हैं और मजाक कर रही हैं गौरा जी से। कहने लगी ए गौरा, एक बात बताओ। देखिए, अभी मैंने गणपत जी की आपको उत्पत्ति बताई कि गणपत जी कैसे उत्पन्न हुए, गौरा जी ने कैसे बनाया, मैल से बनाया, उपटन के मैल से। तो सखियां कहने लगी हे गौरा एक बात बताओ, गणेश जी तो पैदा हुए मैल से, गणेश जी तो पैदा हो गए मैल से, और कार्तिक जी उत्पन्न हुए कड़िकाओं से। आखिर ऐसी क्या बात है, क्या वजह है जो आपका और भोलेनाथ का मिलन क्यों नहीं होता, क्या कारण है? तो गौरा जी बड़ी सुंदर सी अपनी दुखड़ा, अपना दुख सुख अपना कहने लगी। क्या कहने लगी सुनिएगा, बोली अरे गले मिलूं तो गले में विषधर फन फैलाए बैठे हैं, तो गले में विषधर फैलाए बैठे हैं। गौरा जी कहने लगी गले मिलूं तो गले में विषधर फन फैलाए बैठे हैं, गले मिलो तो गले में विषधर फन फैलाए बैठे हैं। और विषधर जो हट जाएं, विषधर जो हट जाएं, बिच्छू कान लगाए बैठे हैं, विषधर जो हट जाए बिच्छू कान लगाए बैठे।
बिच्छू हटे तो मुंडमाला गले लटकाए बैठे हैं। बिच्छू हटे तो मुंडमाला गले लटकाए बैठे हैं। और मुंडमाला हट जाए तो त्रिशूल लगाए बैठे हैं। मुंडमाला हट जाए त्रिशूल लगाए बैठे हैं। मुंडमाला हट जाए तो त्रिशूल लगाए बैठे हैं। मुंडमाला हट जाए तो त्रिशूल लगाए बैठे हैं। कहने लगी जब गले मिलने जाओ तो काले काले नाग, और नागों से भैया डर किसको नहीं लगता। अभी देखिए भोलेनाथ आएंगे तो उनके गले में देखिएगा एक से एक जहरीले नाग हैं। कहने लगी सांप तो सांप रहे, कानों में बिच्छू है, मुंडों की माला है, त्रिशूल है, तो इन सब चीजों से किसको नहीं डर लगता। भाई जिसका पति ऐसा होगा तो क्या कोई पत्नी उसके पास जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, चाय नाश्ता भी नहीं पूछेगी, कहेगी जैसे हो वैसे पड़े रहो। इसीलिए कहने लगी गौरा मैया पति पत्नी, हाँ हाँ पति पत्नी के बीच ये जीजा होगा। पति पत्नी के बीच ये जीजा होगा। यानी कि जिस भी पति पत्नी के बीच में ये चीजा मतलब ये आइटम यानी कि सांप बिच्छू वगैरह वगैरह जिस पति पत्नी के बीच में ये सब होगा, कहा गया पति पत्नी के बीच ये चीजा होगा। पति पत्नी के बीच ये जीजा होगा। उसका यही नतीजा होगा। उसका यही नतीजा उसका यही नतीजा होगा। उसका यही नतीजा। और इतना नहीं, एक कारण और है राम मिलने का। क्या कहने लगी जब मिलने जाओ तो होता क्या है? कहने लगी हर पल नजर लगाए मुझ पर जीजा होगा। हर पल नजर लगाए मुझ पर जीजा होगा। ये जीजा कौन है भाई? अब इधर से बताओ। गौरा भैया के जीजा जीजा जी कौन है भाई? इधर से कोई बताए, किसी को पता हो तो हाथ खड़ा कर ले, पता चल जाएगा। नहीं आप लोग पूछेंगे ही नहीं। पीछे वाली कुछ तो बोलो। अभी घर में लड़ाई हो जाए तो 4 मोहल्ले तक आवाज जाती है कि शर्मा जी की दुल्हन गुप्ता जी की दुल्हन से लड़ गए, और यहाँ किसी मुंह से आवाजें नहीं आ रही। भाई बताएं गौरा जी के जीजा कौन है? आगे से बड़ा सुंदर जवाब आ रहा है, इधर से भी बड़ा सुंदर जवाब आ रहा है। क्या बात है भाई, ताली बजा दें जिन लोगों ने जवाब दिया उन लोगों के लिए जरा जोरदार ताली बजा दें। चंद्रमा जी जीजा है गौरा मैया के, क्योंकि जो राजा दक्ष की 27 पुत्रियां हैं उनमें से सबसे छोटी पुत्री चंद्रदेव जी को ब्याही है। इसी रिश्ते से गौरा मैया के जीजा हुए चंद्रदेव। और चंद्रदेव यानी कि जैसे हाइलोजन से भी बड़ा काम है चंद्रदेव जी का, बराबर जलते रहते हैं रात भर। इसीलिए कहा गया गौरा जी कहने लगी हर पल नजर लगाए मुझ पर जीजा होगा। हर पल नजर लगाए मुझ पर जीजा होगा। तो बताओ कैसे जाए मिलने? क्योंकि जीजा से किसको नहीं शर्म आती, लाज शर्म होती है, जीजा से पर्दा किया जाता है। इसीलिए गौरा मैया दुखी मन से कहने लगी अरे हर पल नजर लगाए मुझ पर जीजा होगा। हर पल नजर लगाए मुझ पर जीजा होगा। हर पल नजर लगाए मुझ पर जीजा होगा। हर पल